नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कन्हैया कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को बताया एक ही टीम। कहा, पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई वैचारिक भेद नहीं। जी हां दोस्तों, अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वहां के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न विपक्षी दल सत्ता में आसीन भाजपा के खिलाफ निशाना साधने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी और भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही टीम है। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि भाजपा का एकमात्र विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ही देश में एक वैकल्पिक विचारधारा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात को लेकर धारणा है कि गुजरात जो आज सोचता है, शेष भारत बाद में उसी पर विचार करता है। उन्होंने कहा कि कई नई चीजें यहां से शुरू होती है। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में यहां से एक नया राजनीतिक संदेश आएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर लोग भाजपा से खुश हैं तो वह भाजपा को चुने, लेकिन अगर लोग राज्य में और देश में बदलाव चाहते हैं तो वे कांग्रेस को मौका देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगा रहेगा प्रतिबंध। BS 3 और BS 4 डीजल वाहन पर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। इसके बावजूद हालात बेहद खराब हैं। हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI काफी खराब है। स्थिति यह है कि सांस लेना मुश्किल है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए ये हालात काफी चिंता वाले हैं। दरअसल दोस्तों, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कई बड़ी घोषणाएं की। गोपाल राय ने कुछ अपवाद को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही डीजल वाहनों पर भी बैन लगा दिया है। गोपाल राय ने रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिफेंस, अस्पताल आदि को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा BS 3 और BS 4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध भी जारी रखने का फैसला रखा गया है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए पानी का छिड़काव आदि जैसे काम भी जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका। करीबी अरोड़ा ने मांगी सरकारी गवाह बनने की इजाजत। जी हां दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के करीबी और आबकारी नीति मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है। दिनेश अरोड़ा ने शपथ ली है कि वह बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहता है। उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने की अर्जी दाखिल की। उसकी अर्जी पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा और उसका बयान दर्ज होगा। राउफ एवेन्यू कोर्ट उसके बाद तय करेगा कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने की एक GST रेट की वकालत। इनकम टैक्स छूट खत्म करने का दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार काउंसिल यानी कि प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन देब राय ने केवल एक GST रेट का सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, विवेक देब राय ने डायरेक्ट टैक्स में दिए जाने वाले छूट को भी खत्म करने की वकालत की है। मौजूदा समय में GST रेट्स के 4 स्लैब है। वहीं डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स को कई प्रकार का छूट हासिल है। दोस्तों, विवेक देब राय ने कहा कि GST पर यह मेरी राय है कि कर की सिर्फ एक दर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि उत्पाद कोई भी हो, GST दर एक होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके विचार को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति का सुझाव नहीं माना जाए, क्योंकि ये उनका निजी विचार है। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रगतिशीलता दिखाना चाहते हैं तो यह डायरेक्ट टैक्स के जरिए होनी चाहिए, GST या अप्रत्यक्ष करों के जरिए नहीं। विवेक देब राय ने कहा कि केंद्र और राज्यों का कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 15% है, जबकि सार्वजनिक ढांचे पर सरकार के खर्च की मांग कहीं ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनावी मौसम में बदला आजाद का मिजाज, दिग्विजय सिंह ने दिया ये गजब का ऑफर। जी हां दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में दिग्गज नेता गुलाम नबी
नबी आज़ाद ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस भले ही छोड़ दी है, फिर भी वह चाहते हैं कि पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करे। आज़ाद के बयान के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को कहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लीज आवंटन केस में सीएम हेमंत को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। सोरेन बोले सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दे दी। झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे लीज आवंटन मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लीज आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश के संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसे सरकार और सीएम ने चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रणवीर भट्ट, रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में जो केस दर्ज है वो चलने लायक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकिंग ऑटो शेयरों में खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ बाजार बंद, सेंसेक्स 61,000 के ऊपर। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार का बुल रन जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स फिर 61,000 के ऊपर जा पहुंचा। आज का कारोबार खत्म होने तक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 239 अंकों की तेजी के साथ 61,179 अंकों पर क्लोज हुआ। वहीं दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 18,199 पर बंद हुआ। बाजार में आज फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर सेक्टर को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएफसीजी, मेटल्स, एनर्जी और जैसे सेक्टर्स के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 शेयर तेजी के साथ तो 14 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में से 20 शेयर तेजी के साथ तो 10 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में शानदार तेजी के साथ चलते चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 284.68 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शोएब अख्तर का यू टर्न, कहा भारत पाकिस्तान के बीच देखना चाहता हूं फाइनल मुकाबला। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान ने अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के कुछ दिन पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान और इंडिया की टीम पर जमकर निशाना साधा था। उस वक्त शोएब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान टीम सुपर 12 में हार कर बाहर हो जाएगी, वहीं टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाएगी। पर पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद शोएब अख्तर ने अपने बयान से पलटी मार ली है। अब उन्होंने कहा है कि वह टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच देखना चाहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। पाकिस्तान पहले दौरे से बाहर नहीं हुआ। नीदरलैंड का धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। हमें आपसे दोबारा मिलना है। अब डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे खेलना चाहता है। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। ऐसा ना हो कि एक फ्लाइट में इंडिया वापस आ रही हो और दूसरी में पाकिस्तान, ये ना हो। दोस्तों शोएब अख्तर ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला देखना चाहता हूं और पता है इसमें सबसे ज्यादा मजा किसे आएगा, आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, सीजेआई और जस्टिस भट्ट सहमत नहीं, 3 जजों की नजर में सही है। जी हां दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी कि अब यह आरक्षण जारी रहेगा। दरअसल दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% के भीतर ही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने 4 और लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हुए घोटाले के चलते सीबीआई ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर, एक सीआरपीएफ का कांस्टेबल व 2 अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले सीबीआई 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की हुई परीक्षा में एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें पेपर लीक किए गए थे और कुछ लोग जिन्होंने बहुत पैसा बांटा था उनके घरों में पेपर आ गए थे। इस मामले को उपराज्यपाल प्रशासन ने सीबीआई को सौंप दिया था, जिसमें अभी तक बीएसएफ का एक कमांडेंट, पुलिस विभाग के 2 कर्मचारी, शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी व अन्य एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों पर पेपर लीक कराने का आरोप है। देर रात सीबीआई ने 4 और लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी शामिल है।